चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मकर संक्रांति का यह जो पर्व है, यह क्यों मनाया जाता है, इसके धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व क्या है, पुराणों में इसका जो है क्या प्रकार बतलाया गया है मनाने का, किस प्रकार से इसे मनाया जाना चाहिए। तदुपरांत वैदिक ज्योतिष के अनुसार अथवा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के अनुसार इसका क्या महत्व है, आदि सभी विषयों को जो है इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तथा वर्ष 2025 के इस जनवरी महीने में किस दिन जो है यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाना चाहिए, उसका भी जो है यहाँ पर मुहूर्त से संबंधित जो भी विषय है उसको भी संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि यह जो मकर संक्रांति है, यह वस्तुतः है क्या? क्योंकि हम ज्योतिष से संबंधित विषय से जुड़े हुए हैं, अतः ज्योतिषीय विषय को सबसे पहले जानते हैं। तो मकर संक्रांति, संक्रांति इस शब्द का अर्थ होता है कि सम्यक क्राम्यते इति संक्रांति है, अर्थात जब कोई भी ग्रह एक राशि से राश्यंतर में प्रवेश करता है तो वह जो है उसकी संक्रांति होती है। यदि सूर्य है, सूर्य मेष राशि से जब वृष राशि में प्रवेश करता है तो वह उसकी वृष संक्रांति होती है। ठीक इसी प्रकार यदि वह वृष से मिथुन में प्रवेश करता है तो मिथुन संक्रांति। यदि शुक्र है, शुक्र कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करता है तो वह उसकी तुला संक्रांति। इस प्रकार से कोई भी ग्रह जब एक राशि से राश्यंतर में प्रवेश करता है तो वह जो है उस ग्रह की संक्रांति कही जाती है। अब सामान्यतया संक्रांति इस पद से सिर्फ सूर्य की ही संक्रांति ग्रहित की जाती है। यह क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वचन आता है आचार्य भास्कर का है, रवेस्तुताः पुण्यतमाः इत्युक्तत्वात्, अर्थात रवेः या संक्रांतिः भवति सा अन्यासां सर्वासामपि संक्रांतीनाम अपेक्षया पुण्यतमा भवति। सभी संक्रांतियों में यह जो सूर्य की संक्रांति है वह सबसे पुण्यफलदायी होती है। क्योंकि लोक में सूर्य का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव भी हमें देखने के लिए प्राप्त होता है, अतः उसी के ही जो है संक्रांति से संबंधित जो दान पुण्य फल आदि जो अभी हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर, उसका जो है मनाया जाता है अथवा उसका आचरण किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर पुराणों से संबंधित क्या जो है इसके तथ्य हैं अथवा पुराणों में यह जो संक्रांति है इसके क्या महत्व बतलाए गए हैं, तो इससे संबंधित भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर दो विषय यहाँ पर आपके लिखे हैं। सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पर सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं। भानोर मकर संक्रांतेः षण्मासा उत्तरायणम कर्क्यादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम। इस प्रकार से 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का जो है उत्तरायण तथा दक्षिणायन, इस प्रकार से 2 प्रकल्प यहाँ पर 6-6 महीने के एक वर्ष में सूर्य के होते हैं। अर्थात जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से सूर्य उत्तर की ओर जाने लगते हैं। यहीं से जो देवता होते हैं, देवताओं के दिन का जो है प्रारंभ होता है। चूँकि देवताओं का जो दिन होता है उसकी अवधि 6 महीने की होती है। यह गोल से संबंधित विषय है, जो ज्योतिष से संबंधित लोग होंगे इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से 6 महीने का देवताओं का दिन होता है तथा 6 महीने की उनकी रात्रि। अतः उनके दिन का आरंभ जो है यह जब से सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से उनके दिन का आरंभ माना जाता है। इसका एक तो यह महत्व हो गया ज्योतिषीय महत्व। पुराणों में यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप देखेंगे अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, अर्थात जो ब्रह्मजन है, जो ज्ञानी जन है, जब उत्तरायण में मतलब अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करते हैं तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। आपने एक कथा भी सुनी होगी भीष्म पितामह की। उन्होंने शरशैया पर रह कर के जो है भगवान भास्कर के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। तब जब भगवान भास्कर उत्तरायण में आए तब जाकर के उन्होंने अपना देह त्याग किया था। इस प्रकार से पुराणों में जो है उत्तरायण का महत्व बतलाया गया है। अब यहाँ पर इसका जो है चूँकि सूर्य से संबंधित है, अतः यहाँ पर सूर्य से संबंधित उपासना का भी प्रमुख महत्व हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य उपासना से संबंधित भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारिणे, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से भगवान भास्कर से आयु, आरोग्य और स्वस्थ उत्तम जीवन की कामना भी हम करते हैं। तदुपरांत यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें इसका सांस्कृतिक महत्व के तौर पर, और दूसरा कि यहाँ पर आप कृच्छ्रान्न वगैरह जो होता है उसका दान वगैरह भी हम यहाँ पर यथासंभव दान, क्योंकि स्नान दान जप श्राद्ध व्रत होमादि कर्म भी है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर संक्रांति का जो पुण्य काल होता है
उसमें मतलब पुण्यकाल मतलब जब भी संक्रांति होता है तो उसके कुछ 32 घटी मतलब आधा घंटा पूर्व तथा आधा घंटा अथवा 1 से डेढ़ घंटा पूर्व जो है, यहाँ पर एक समय विशेष होता है जिस समय विशेष में आप यदि दान, पुण्य, स्नान, दान, जप, श्राद्ध, होम आदि कर्मों का आचरण करते हैं तो वहाँ पर अनंत गुणित जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वो दान पुण्य का ही महत्व तो बतलाया गया। यदि आप देखेंगे तो माघे मासे महादेवा यो ददाति, ये पद्म पुराण से जो है निकाला गया है। ददाति घृतम नरः सयाति नक्षत्र वृंदम भास्करस्य गतिम यथा। इस प्रकार से नक्षत्र लोक को प्राप्त करता है व्यक्ति यदि वह दान करता है, मतलब ये संक्रांति अवधि में। तथा इसका यदि सांस्कृतिक महत्व देखा जाए तो हमारे समग्र भारतवर्ष में इस पर्व को जो है अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब में लोहड़ी नाम से इसको जाना जाता है, पुनः तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू नाम से इसको जो है जानते हैं। इस प्रकार से समग्र भारत में इसकी जो है अलग-अलग नाम से प्रसिद्धि है। जब भगवान भास्कर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो मकर संक्रांति का महत्व है वह अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। इस वर्ष 2025 में यह जो मकर संक्रांति है यह 14 जनवरी 2025 के दिन जो है हमें देखने के लिए प्राप्त होती है, अर्थात इस दिन विशेष में इसका आचरण किया जाएगा। तथा इसका जो पुण्यकाल है वह पुण्यकाल अर्थात स्नान, दान, जप और श्राद्ध, पितरों के प्रति जो है श्राद्ध का तर्पण किया जाता है, पितरों के प्रति दान किया जाता है। तो इसका जो विशेष समय है यह जो है दोपहर को 2:50 से लेकर के सूर्यास्त की अवधि तक यहाँ पर गंगा स्नान हो गया अथवा जो भी नदी है उसमें स्नान, जप, होम आदि जो भी मतलब शुभ कर्म हैं उनके किए जाने से अनंत गुणित पुण्य फल की जो है प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका मकर संक्रांति का विशेष महत्व अथवा जो भी इससे संबंधित तथ्य थे आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। आशा है कि यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।